युवा साथी आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक करता हूँ। और मंच पर बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, उनको मेरा सादर चरण स्पर्श, और मेरे दोस्त सुधीर एडवोकेट जी, रविंद्र होलकर जी, जिन्होंने समाज में एक नई पहल शिक्षा की क्रांति में शुरुआत की। इस कॉलोनी में बघेल समाज के बहुत सारे घर हैं, आप सब जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उनको टाइम नहीं होगा। लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी में एक बलराम भाई ने एक सोच निकाली कि चलो यहाँ समाजों को इकट्ठा करने का काम करता हूँ। हालांकि वो नए हैं, अभी उनका दिल बिल्कुल साफ है और एक स्वच्छ छवि वाले इंसान है। तो इस बहाने हम सब इकट्ठे हुए, तो यहाँ पर बाबा जी के विचार रखवाए मास्टर जी ने, तो बाबा जी अपने विचार रखो। तो बाबा जी ने अपने ऑटो को हिलाते हुए आपको मैंने भी लेके बोला कि मैं अपने समाज के साथ। तो जब 75 साल के बुजुर्ग समाज के साथ दे सकते हैं तो आप सब लोग क्यों नहीं दे सकते। इस कॉलोनी में मेरे बहुत सारे मित्र रहते हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं जो राजनगर, तो वीडियो के माध्यम से मैं सभी को सूचित करना चाहूंगा, मेरे जितने भी मित्र हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है ये कॉलोनी राजनगर। तो यहाँ पर आने वाले टाइम पे अगर अगली बार मैं आऊँ या समाज के मेरे और मुख्य भाई आए तो एक ऐसा जलजला करके दिखाना, उसी दिन पूरे शहर में पता चल जाएगा, गणदेवी पार्षद बनेगा। आगे चल के चुनाव आने वाले हैं, तो हम समाज की एकता करने के लिए इंडिया में कई जगह पे जाते हैं, लेकिन हमारा वजूद इतना नहीं है अभी कि सब जगह पहुंच पाए। फिर भी मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं 10 लोगों के बीच में भी जाऊं, 10,000 लोगों के बीच में भी जाऊं। मैं सब भाइयों से इतना कहना चाहूंगा, आगे चल के 9 दुर्गे आएंगी, दशहरा आएगा, तो त्योहार का टाइम है, हमारी समाज काम करती है हलवाई की दुकान पे या जो भी व्यवसाय करते हैं। दीपावली के बाद एक तारीख है संडे की, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को इस कॉलोनी में एक ऐसा प्रोग्राम करना जिसकी चमक पूरी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिख जाए। दोस्तों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, आज मुझे पता चला, कल भूरा भैया ने मुझे इनवाइट किया कि मीटिंग में आना है। छोटी सी मीटिंग है, मीटिंग छोटी हो या बड़ी, लेकिन गिरिराज पहलवान को सिर्फ युवाओं को जगाने का बहाना चाहिए। तो नेट के माध्यम से बोलना चाहूंगा, 30 अक्टूबर को इस राजनगर के अंदर कम से कम इस कॉलोनी को छोड़ के अदर के कम से कम 400 लड़के यहाँ पर आए। सभी लोगों से बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। आज मैं आपकी कॉलोनी में आया अपने 8-10 दोस्त लेके, क्योंकि मैं ग्वालियर में निवास करता हूँ, अपने बेटे का इलाज करा रहा हूँ, तो कुछ लोगों को जानता हूँ। लेकिन जिन लोगों को जानता हूँ ना, वो लोग यहाँ पे आ गए ना, तो पार्षद तो क्या यहाँ से तुम विधायक बना दोगे। परमाणु बम में मेरे एक युवा क्रांतिकारी साथी अपने आप में 100 लोगों के बराबर है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बलराम भाई, तो उनसे कुछ गलतियां हुई होंगी। अगली बार में अगर कभी भी यहाँ मीटिंग करें जो आपको डिसाइड लगे, मेरे हिसाब से 30 अक्टूबर को करना, दीपावली फिनिश हो जाएगी, अच्छा ये सब खत्म हो जाएगा, नवदुर्गे वगैरह, लोग आप फ्री रहेंगे। और उसका प्रचार अब अक्टूबर से ही चालू कर देना। जितने भी मेरे युवा साथी जो नेट के माध्यम से स्टिकर डालते हैं, बैनर डालते हैं, अपना अपना फोटो लगाकर राजनगर की मीटिंग का प्रचार करना 30 अक्टूबर की का। आप अपना फोटो लगाओ, बघेल समाज को करने का काम करो। मुझे यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन यहाँ से ये पूरा मोहल्ला, पूरे 600 या 800 घर बघेल समाज के अगर एक दूल्हा खड़ा कर देगी ना, तो बारात तो गिरिराज पहलवान से आ देगा। भाई मेरा तो मकसद सिर्फ इतना है, अपने समाज को जागरूक करना। मेरी लड़ाई अपने समाज को आगे ले जाने की है, क्योंकि आए दिन मेरे समाज में बहुत अत्याचार होते हैं। उनके खिलाफ लड़ने के लिए गिरिराज जैसे कई युवा अपने घर से निकल चुके हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, पूरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी यहाँ पर युवा साथी आएंगे, अगर आप 30 अक्टूबर को यहाँ बैठक करो तो। रविंद्र होलकर जैसे अध्यापकों की विचार और इनके दिए हुए मार्गदर्शन पर चलने की, तो अपने बुजुर्गों को समझो। ये जो बाबा बैठे हैं, इन्होंने 70-75 साल अपनी लाइफ जी, खेती करी, किसानी करी, चौपे पाले, हल चलाया, अपने बच्चों को पाला, लेकिन आज तक हमारे समाज के बुजुर्गों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो हमारा सम्मान है। उस खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए मैं नहीं कह रहा था बलराम भाई को लड़ाओ, जो अच्छा व्यक्ति हो, जो अच्छी रणनीति बना के चुनाव को आगे ले जाए, जो इस बाढ़ का विकास कर सके। बघेल का यहाँ पे वोट लग जाए पार्षद का, तो हमें भी आएंगे तो खुशी होगी, क्योंकि हम रास्ता में चलते हैं तो पाल क्लिनिक, पाल दवा खाना या पार्षद संतोष पाल जी लिखा हुआ मिलता है, तो हमें भी प्राउड होता है कि हमारा पार्षद इस गली में है। तो भाइयों से इतना बोलना चाहूंगा, आप तो दूल्हा तैयार कर दो, बारात हम तैयार कर देंगे। रही पैसन की बात या लट्टे चलाने की बात या किसी भी प्रकार की बलिदान की, तो तन मन धन से तीनों तरीका से गिरिराज पहलवान की टीम तैयार है।
इतना ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे समाज के लोग जो कई दलों में काम करते हैं और उन्हें टिकट नहीं मिलते, तो ऐसी फालतू की गुलामी है छोड़ दो, अपने आत्मसम्मान के साथ अपने समाज का आशीर्वाद लेके अपने अपने वार्ड से चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश में जहाँ भी चुनाव होगा और जितने भी लोग राजनीतिक दल उन्हें टिकट नहीं दे रहे, तो वो अपने समाज का आशीर्वाद लेकर निर्दलीय उतरे या किसी भी पार्टी से उतरे। मेरा समर्थन उन लोगों के साथ है जो समाज के साथ है। एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से कुछ समझाना चाहूंगा। बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। आदत पड़ जाए जिस कौम को गुलामी की, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। भाई मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अपने समाज के लिए काम करें। और जो तुम्हारे बुजुर्गों ने काम किए समाज के लिए लेकिन उन्हें मेहनताना नहीं मिल पाया, उन कई बुजुर्गों का सपना जो गिरिराजपाल अपने आंखों में लेके चल रहा है, इस सपने को पूरा करें। अपने पास में कोई भी व्यक्ति परेशान है तो उसकी मदद करें। और किसी भी भाई को पूरी इंडिया में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है 9669659089। गलतिया समाज के किसी व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा होगा ना, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, गिरिराज पहलवान लड़ेगा उस लड़ाई को। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आप सब भाइयों से, जितना भी है जोर सब एक साथ मिलकर लगा दो, जितना भी है जोर सब एक साथ मिलकर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो, कुछ को तुम जगा दो। आने वाले 30 अक्टूबर को रविवार पड़ रहा है, सभी त्योहार समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप तालमेल मिलाना, जो आपको ठीक लगे उस व्यक्ति को सजाना यहाँ से पार्षदी के लिए। जब अदर कास्ट के 2 व्यक्तियों को पता है कि बघेल समाज मजबूत स्थिति में है, तो तुम कहाँ सो रहे हो भैया? इसलिए समझा रहा हूँ, समझ लो, मत लड़ो आपस में, बिगड़ जाओगे। मत लड़ो आपस में, बिगड़ जाओगे। दुश्मन बहुत मजबूत है, मर जाओगे, मर जाओगे। अभी भी काम हो जाओ। मेरी भैया उम्र बहुत छोटी है, पर मैंने स्थितियां बहुत देखी हैं जिंदगी में, बहुत सारे हादसे देखे, समाज की हर एक बारीकी और एक्टिविटी को समझता हूं मैं। लेकिन मुझे नहीं पता अपना समाज क्यों सोया हुआ है। जितने भी युवा हैं जो जागरूक हैं, तो 30 अक्टूबर को इस मीटिंग का प्रचार करें। तो जितने भी मेरे मित्र मेरे साथ आए, सिंगर भाई सचिन जी, संदीप जी, राजू जी और रवि भाई, जितने भी सभी मित्र मेरी आवाज सुन रहे हो, सोनू जी और संतोष भाई, वो सब 30 अक्टूबर को एडवोकेट जी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक करेंगे। यहाँ पर सुधीर एडवोकेट, वीरू एडवोकेट मेरे पुराने मित्र हैं, इनके नेतृत्व में इस मीटिंग को हम करेंगे। और अपन कोशिश करेंगे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी दिल्ली, मध्य प्रदेश की गारंटी हमारी है। मैं अपने साथ 10 लोग MP के लेके आऊंगा, आपको वचन देके जा रहा हूँ। कभी भी किसी मीटिंग में गया तो वो कभी अकेला नहीं गया। किसी भी मीटिंग को उठा के देखना, मेरे साथ 8-10 लोग जाते हैं। अगर मैं किसी जगह नहीं पहुंच पाता ना, तो मेरा दिल ये बोलता है, संजय वहां पहुंच जाना, फलाने हॉस्पिटल में यार, वहां मदद की जरूरत है, अपन नहीं जा पा रहे तो और किसी को भेज दो। तो ऐसे तुम सबको 30 अक्टूबर को आना है, ऐसे याद रख लेना। आप यहाँ पर 50 लोग अगर 5-5 लोगों को लाएंगे तो करीबन कम से कम 700 लोगों पर उपस्थित हो जाएंगे। और 700 लोग इस कॉलोनी नहीं, पूरे प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं, अगर जुनून हो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने छोटे भाई भूरापाल जी को, जिन्होंने इस मीटिंग में मुझे बुलाया। और बलराम भाई का एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। बलराम भाई आप संघर्ष करो, सब तुम्हारे साथ हैं। पार्षद बलराम बने या ना बने, पर लेकिन गडरिया जरूर बनना चाहिए। यहाँ से पार्षद बघेल समाज का व्यक्ति बने, अपने पुराने लड़ाई झगड़े पार्टी सब चीजों को भूलकर 30 अक्टूबर को इकट्ठे होना। इस मीटिंग में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए करने में, तो मैं भी तुम्हारा सहयोग करूंगा। अंत में मैं एक पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, बात को समझने की कोशिश करना। हे मां अहिल्या, आज ये फैसला कर दे, मुझे इस समाज का या इस समाज को मेरा कर दे। बहुत मुश्किल लगता है इस समाज से दूर रहना, जुदाई के सफर को कम कर दे। नहीं लिखी मेरे नसीब में अगर समाज सेवा, तो खत्म करिए जिंदगी और मुझे बना कर दे, मुझे बना कर दे। जिंदाबाद।